मायावती एक अलग तरीका चुन रखी है। सपा जो है अपना राजनीति कर रहा है कि सवर्ण तो वहां से बिदक गया है, कुछ ना कुछ हमें वोट आएगा ही आएगा, और दलित का चेहरा को आगे करके हम उनका कुछ वोट ले लेते हैं, हमारी जीत निश्चित है। दूसरी तरफ बीजेपी भी स्वयं दलित चेहरा को आगे बढ़ा रहा है और उन्हें पता है कि जितना वोट आना था अब सवर्ण का उतना तो वोट आएगा नहीं। लेकिन मायावती का रास्ता दोनों से अलग है। मायावती जो है, जो पुराने खेमे में उनका माना जाता था कि ऐसा करती थी, वो फिर से चालू कर दी। हालांकि उनका जो मायावती का बीएसपी का जो मेन लीडर था काशीराम, वो सवर्ण के विरोधी थे, लेकिन मायावती ने उनको रिजीम को चेंज किया था 2007 ईस्वी में, और ब्राह्मण और दलित को मिला के उन्होंने सरकार चलाया था और 5 साल अच्छा सरकार उन्होंने चलाया था। सेम चीज अब जो है मायावती उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू कर दी कि वही कहावत फिर से ले आई है कि हाथी शंख बजाएगा, ब्राह्मण आगे आगे जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जितने भी गुर्गे हैं या छोटे लेवल पे नेता है, उन सबको छोड़ दिया है कि ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ या जो भी हो बड़े कास्ट, सबके गांव में जाओ, उन्हें ये बताओ कि मायावती जैसे 2007 में सबसे ज्यादा सवर्णों को सीट दिया था, उसी तरह इस बार भी हमारे पार्टी में आप आइए, यहाँ पे आपको निराशा नहीं मिलेगा। दूसरे पार्टी में जाइएगा, वो सिर्फ आपका वोट लेगा और आपको लात मार के भगा देगा। और हमारे पार्टी में आप आइए, हमारे पार्टी में आपको सम्मान भी मिलेगा, ज्यादा सीट भी मिलेगा, और हम दूसरों के जैसे नहीं करेंगे जैसे 2007 में नहीं किया था। और इसका असर भी पड़ा है भाइयों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, मेरठ से एक सवर्ण नेता का ब्राह्मण था, उनको हाथ खड़ा करवा दिया कि इनको हम वोट मतलब मेरठ से खड़ा करेंगे। और तुरंत बीजेपी ने क्या किया, उसके घर में रेड डलवा दिया सीबीआई का, ईडी का, और उनको जेल भिजवा दिया। हालांकि वो तुरंत बाहर आ गए। मतलब वो ये दिखाना चाह रहा है, मायावती को अब डराना शुरू कर दिया कि उनको ये लग गया कि जो हमारा सवर्ण वोट था वो तो अब हमारे हाथ से जा रहा है, वो मायावती अपने कैप्चर में कर रहा है। और मायावती खुद दलित है, और दलित का वोट जो है वहां पे अगर मायावती खड़ी हो जाती है तो सारे दलित वोटर जो है मायावती की तरफ मुड़ जाता है। जबकि अखिलेश यादव जो है चंद्रशेखर रावण को आगे कर रखा है दलित वोट के लिए। लेकिन इन सबों को छोड़ के जहां मायावती एकदम खड़ी हो जाती है, वहां पे पूरे दलित वोटर जो है उनके तरफ मुड़ जाता है। ये सभी राजनेताओं को पता है। लेकिन वहीं पे क्या हो रहा है भाइयों कि अब हर एक गांव का जो आदमी है वो बीजेपी का नाम सुनते ही गाली निकाल रहा है। मैं भी अभी गांव में हूं और बिहार के छोटे से प्रदेश का रहने वाला हूं। यहाँ पे भी मैं जब गांव वालों से बात करता हूं तो हमें पता चलता है कि मोदी जी का नाम सुनते ही सबके मुंह से गाली ही निकल रहा है। वही आदमी जो गांव वाला आंख बंद करके बोलता था किसको वोट दोगे, तो मोदी जी को छोड़ के किसी को नहीं देंगे, वही आज मोदी जी का नाम सुनते ही गाली देना शुरू कर दे रहा है। सेम कहानी उत्तर प्रदेश के गांवों का है, जहां पे बीजेपी से बहुत ज्यादा बीच में ये हुआ था कि योगी जी से बैर नहीं, मोदी तुम्हारी खैर। लेकिन योगी जी के थ्रू भी बहुत सारी ऐसे कारनामे करवा दिया मोदी जी ने कि योगी का भी दुश्मन अब उत्तर प्रदेश में सवर्ण समाज हो गया। अब उन्हें लगता है मोदी जी को कि अगर हम उत्तर प्रदेश आ गए तो 2029 में जो है प्रधानमंत्री हम नहीं बन पाएंगे, और एक बार अगर बीजेपी की सरकार जाती है तो दोबारा 20 से